नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो पॉइंट में। दोस्तों, जो राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवरी की एग्ज़ाम, उसके बारे में हम दो पॉइंटों पे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक तो हम चर्चा करेंगे एलएमवी और कट ऑफ क्या रहने वाली है, यानी एलएमवी जो लाइट लाइसेंस, हेवी लाइसेंस और कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्समेन की कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, दूसरी हम बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्शन है, जिन किस्मों पे ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, हम उन पे ऑब्जेक्शन किस तरीके से लगाए। यानी दोस्तों, मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ऑब्जेक्शन लगा के दिखाऊंगा कि आप इस तरीके से इन इन किस्मों पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और दोस्तों, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपके पास प्रूफ होना जरूरी है कि आप किस कारण से इस क्वेश्चन पे ऑप्शन लगा रहे हैं। या तो क्वेश्चन गलत है, या आंसर गलत है, या ये क्वेश्चन है जो सिलेबस से नहीं आया है, या क्वेश्चन साफ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कोई भी आप क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, उनका निश्चित कारण तो होना चाहिए, निश्चित प्रूफ तो होना चाहिए। अगर आप बिना प्रूफ, बिना बिना कारण के ही आप किस तरीके से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 10 नंबर पे के ऑब्जेक्शन है, आपने 10 नंबर लगाया और उसको सेव कर दिया। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, उनका कारण भी बताना पड़ेगा। और दोस्तों, कारण बताने के बाद में लगभग 500 अक्षरों के अंदर उसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी कि आप किस कारण से इस पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। उसका पूरा विवरण आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा। और फिर दोस्तों, आपको पेपर है, जो आपका पेपर की पीडीएफ आपने बना रखी है, वो पेपर की पीडीएफ भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद में ही आपका ऑब्जेक्शन लगेगा। तो दोस्तों, हम इसको पूरी डिटेल से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अब हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका एक छोटा सा लाइक है जो हमारे आत्मविश्वास है उसको दोगुना कर देता है, डबल कर देता है। और हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो अपलोड करने की या बढ़िया से बढ़िया जानकारी देने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम दिन भर यही देखते रहते हैं कि क्या कोई नई अपडेट आई है, क्या कुछ कोई और नई चीज़ आई है, उसी को हम खोज कर आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप छोटा सा एक लाइक जरूर करते हैं। दोस्तों, आज हमने लगभग 500 लाइक का टारगेट रखा है, तो मेरे को विश्वास है कि आप मेरे भाई लोग हैं, तो ये हमारा जो टारगेट है आप अवश्य कंप्लीट कराएंगे। और दोस्तों, जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में जो आगे बेल का बटन होता है उसको ऑल पे जाके सेलेक्ट कर ले, ताकि हम जो भी जानकारी देने के लिए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच पाएगी। अब चलो दोस्तों, हम कर लेते हैं एलएमवी यानी लाइट लाइसेंस और हेवी लाइसेंस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा था कि लाइट लाइसेंस और हेवी लाइसेंस, यानी लाइट और हेवी दोनों होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, वो 3 साल, दोस्तों ये तो सही है, लेकिन इसके तीसरे पॉइंट में ये भी दे रखा था कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। जब वो डेट घोषित की गई थी, जो डेट दे रखी है उस डेट से पहले वह एक्सपीरियंस 3 साल पुराना होना चाहिए। या 3 साल, चाहे एक दिन पुराना रहेगा तो भी 3 साल पुराना हो जाएगा, यानी उस डेट से एक दिन पहले चाहे वो 3 साल का पुराना हुआ हो, लेकिन 3 साल का है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। तो अब दोस्तों, जिन दोस्तों के पास 1 साल पुराना लाइट लाइसेंस है, 2 साल पुराना लाइट लाइसेंस है, 2.5 साल लाइट पुराना लाइसेंस है, चाहे 3 साल में से एक दिन भी लाइसेंस पुराना नहीं है, यानी 3 साल में से अगर एक दिन भी कम पड़ रहा है, तो दोस्तों उनको एग्जाम से जो ये भर्ती प्रक्रिया है आगे की, उस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, कई दोस्तों का फोन आता है कि सर मेरा लाइसेंस 1 साल ही पुराना है, 2 साल ही पुराना है, मेरे 88% है, 85 क्वेश्चन सही है। लेकिन दोस्तों, उनके चाहे कितने भी क्वेश्चन सही हो, लेकिन उनका अगर 3 साल से ज़्यादा लाइसेंस पुराना नहीं है
और उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो वो नंबर दोस्तों किसी भी काम के नहीं है। आप निराश मत होइएगा, आप अपने आत्मविश्वास को रख लीजिएगा। आपको ये तो आप पता चले गया कि हमारी तैयारी ऐसी है दोस्तों। ड्राइवर से संबंधित बहुत भी वैकेंसी आती रहती है, तो आप उन ड्राइवर से संबंधित वैकेंसी आएगी उनके अंदर आप फॉर्म अप्लाई करें, उनके एग्ज़ाम दें, उनके अंदर आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर BRO की ड्राइवर की वैकेंसी आएगी, रोडवेज की वैकेंसी आएगी, तो उनके लिए आप और भी तैयारी करके और भी परफेक्ट हो जाए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक्समैन। फ्रेंड जो एक्समैन है उनकी मेरिट 50, जिनके नंबर 50 के आसपास नंबर बढ़ रहे हैं, 50 या 50 से ऊपर नंबर बढ़ रहे हैं, वह अपनी आगे की तैयारी प्रारंभ कर दें। यानी जो ड्राइविंग टेस्ट है, जो इंटरव्यू के लिए मैकेनिकल संबंधित है, ये किस्मों की वो तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि दोस्तों उनको जो ट्रायल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। और दोस्तों लगभग सभी कैटेगरी के लोग, जो भी कैटेगरी के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं हमारे, जिन्होंने एग्जाम दिया है और उनके लगभग 60 नंबर के आसपास बढ़ रहे हैं या 60 से अबव नंबर बढ़ रहे हैं, दोस्तों मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके 60 से नंबर ऊपर बढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन उसको ड्राइविंग टेस्ट यानी जो ट्रेड टेस्ट है और इंटरव्यू की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। अगर दोस्तों आप तैयारी करोगे और अगर आपको नहीं बुलाया जाएगा तो दोस्तों ये तैयारी है कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। यार ये अगर दोस्तों कई दोस्त बोल रहे थे कि सर अगर हमारे नंबर कम है और हम तैयारी प्रारंभ कर देते हैं और हमें हमारी कट ऑफ में नंबर नहीं आता है या हमें हाई कोर्ट के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा, तो दोस्तों सर फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों आप ये करोगे कि अगर ये मानो कि आपको नहीं बुलाया गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी, आगे की जो तैयारी की है वो आगे काम में आ जाएगी। लेकिन 1% आप ये मान के चलो कि अगर आपको बुला लिया जाए और आप तैयारी नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा। तो फिर दोस्तों आप फेल हो जाओगे, ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाओगे, या इंटरव्यू के अंदर नंबर कम आएगा तो फिर मेरिट में नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों आपको ये मान के चलना है जिसके 60 नंबर या 60 से ऊपर नंबर बढ़ रहे हैं उनको सभी को मेरे हिसाब से ड्राइविंग टेस्ट जो ट्रेड टेस्ट है उसकी तैयारी करना चाहिए। और दोस्तों एक्समैन है उनके लिए बहुत ही बड़ा चांस है, बहुत ही गोल्डन चांस है कि वो अपनी जिसके 50 नंबर के आसपास नंबर बढ़ रहे हैं वो अपने ट्रेड की तैयारी शुरू कर दे, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दे। दोस्तों हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो ड्राइवर के जो इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंजन से संबंधित, तो दोस्तों हमने पीछे एक बार कुछ एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर क्वेश्चन बताए थे मैकेनिक से संबंधित। और दोस्तों गाड़ी का बोनट उठाकर जो गाड़ी से जो एग्जामिनर होता है वो जो क्वेश्चन पूछता है, यानी ये चीज़ किस काम में आती है, ये चीज़ का नाम क्या है, उसके बारे में हमने बताया है या वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको जरूर देख लें। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये बता दूं कि आप एकदम बिना किसी नो टेंशन यानी बिना किसी तरीके की टेंशन किए हुए एकदम नो टेंशन हो जाइए, क्योंकि दोस्तों मेरिट कम रहने वाली है। मेरिट आप जितनी समझ रहे हो उतनी अधिक मेरिट नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसका कारण सुन लीजिएगा कि दोस्तों जो इसमें बंदे बहुत से बाहर होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनके नंबर काफ़ी अधिक हैं लेकिन उसके पास हेडलाइट लाइसेंस है और वो भी 3 साल पुराना नहीं है, उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। तो दोस्तों वो AI एग्ज़ाम की जो आगे की प्रक्रिया है उससे बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों जिनके कम नंबर है उनका भी नंबर आएगा, तो उनसे मेरा तो एक ही कहना है कि ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। अब चलो दोस्तों हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्शन किस तरीके से लगाते हैं। तो दोस्तों हम ऑब्जेक्शन लगाना के तरीका देख लेते हैं और दोस्तों हम उस हिसाब से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम ऑब्जेक्शन लगाने की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, हमें ऑब्जेक्शन लगाने के लिए हमें गूगल पे जाना है और गूगल पे राजस्थान हाई कोर्ट की साइट ओपन करने के लिए
एच सी राज हमें लिख कर उसको सर्च करना है। दोस्तों सर्च करने के बाद में आपके पास राजस्थान हाई कोर्ट की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी, यानी इस तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट की साइट ओपन हो जाएगी। हमें राजस्थान हाई कोर्ट पे हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट को हमें क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो फिर दोस्तों हमें इस तरीके का पेज ओपन होने के बाद में यहाँ जो ये 3 लाइन दिख रही है, इस कोने के अंदर 3 लाइन दिख रही है, इस पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पे हम क्लिक करेंगे। हम इसको ऊपर खिसकाते हैं तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ आएगा कि लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों इस पे हम लेटेस्ट अपडेट पे जाएंगे और दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के जाने के बाद में सर्च करने के बाद में क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और दोस्तों उस पेज के ऊपर यहाँ लिखा होगा कि रिक्वायरमेंट, क्या लिखा हुआ होगा, रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट को हम क्लिक मारेंगे और दोस्तों रिक्वायरमेंट का क्लिक करने के बाद में दोस्तों रिक्वायरमेंट के क्लिक करने के बाद में ये आ जाएगा रिक्वायरमेंट्स। तो हम इसको ओपन कर लेंगे और दोस्तों इसको ओपन करने के बाद में हम नीचे जाएंगे तो दोस्तों यह दूसरी लाइन है 2 नंबर की है, इस पे दे रखा है कि ड्राइवर से संबंधित, यानी जो भी हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं वो इस लाइन पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फिर दोस्तों हम इसको ओपन करेंगे तो दोस्तों इसको ओपन करने के बाद में जो न्यू अपडेट आई हुई है, तो दोस्तों 24 जनवरी को न्यू अपडेट आई थी इसकी, कि वो भी आंसर की आंसर क्यों आ चुके हैं उसकी अपडेट आई थी। और दोस्तों हमें ऑब्जेक्शन लगाना है तो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर हमें जाना है, यानी इसको हम सर्च करेंगे। और दोस्तों इसको सर्च करने के बाद में हमारे पास एक इस तरीके का पेज ओपन होगा और दोस्तों इस तरीके का पेज ओपन होने के बाद में यहाँ लॉगिन का चिन्ह आया हुआ है, तो हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों लॉगिन का क्लिक करने के बाद में हमारे पास इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ लिखना है यूजर नेम, यानी यूजर नेम और पासवर्ड, और ये दोनों डालने के बाद में यहाँ हम कैप्चर डाल देंगे। तो जो यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चर डालने के बाद में उसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में हमारे पास एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। और दोस्तों हमें क्या करना है, दोस्तों हमें ऑब्जेक्शन लगाना है। तो दोस्तों ऑब्जेक्शन का यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है, तो दोस्तों हम इस जो ऑब्जेक्शन का पॉइंट है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक इस प्रकार का पेज ओपन होगा और दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर लिखे हुए हैं और दोस्तों यहाँ पे हमें पेपर सेलेक्ट करना है कि पेपर का सीरीज कौन सा था। तो दोस्तों मैं पेपर जी है, जी पेपर इसके अंदर सर्च कर देता हूँ तो कि जी पेपर हमें लगाना है। और दोस्तों इसके बाद में देखना है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑब्जेक्शन में लगाना है उसके बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा लगाना है इसके बारे में देख, हाँ दोस्तों यहाँ पे है सेकंड नंबर की क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और दोस्तों पहले मैंने कम से कम 5 या 6 क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अब दोस्तों हम 38 नंबर का क्वेश्चन है, 38 नंबर के क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। दोस्तों 38 नंबर का क्वेश्चन है निम्न चिन्हों को दर्शाइए। दोस्तों ये चिन्ह है, इनको दर्शाना है। तो दोस्तों इसका अग्रिमी दिशा निर्देश चिन्ह और गतिविधि चिन्ह, यानी दोस्तों इसके ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी दोस्तों इसका आंसर करेक्ट होता है कि अग्रिमी दिशा गतिविधि चिन्ह। तो यानी दोस्तों इसका ऑप्शन है, आंसर है जो दोनों ऑप्शनों में आधा आधा आंसर दे रखा है, यानी हम या तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट करें या 1 करें, इनमें से कोई भी आंसर है जो दोनों का मिलाकर आंसर करेक्ट होता है, यानी इन दोनों के आंसर को हम मिला ले तो आंसर करेक्ट हो जाता है। अगर दोस्तों इनको दोनों पूरा आंसर है, इसको आधे आधे 2 ऑप्शनों में दे दिया गया है, तो दोस्तों इसका हम करेंगे कि आंसर गलत है, इसका इस तरीके से ऑब्जेक्शन लगाते हैं। तो चलो दोस्तों इसका ऑब्जेक्शन लगा लेते हैं। हाँ दोस्तों हमने 38 नंबर का क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है और दोस्तों इसके बाद में सेलेक्ट करना है कि ऑब्जेक्शन टाइप की किस टाइप से आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसका जिस भी आप क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्शन लगाओ तो उसका आपको पता होना चाहिए कि किस कारण से हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और उस हिसाब से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम इसका 38 नंबर का ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि आंसर इज वार्निंग, ये आंसर है इसका वार्निंग है। दोस्तों उस पर हम क्लिक करते ही जैसे आंसर हम वार्निंग, इसका आंसर वार्निंग लगा सकते हैं। और दोस्तों इसका क्वेश्चन वार्निंग कोई क्वेश्चन गलत हो तो हम उसका क्वेश्चन इज वार्निंग भी लगा सकते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन इज ए नॉट क्लियर, उसके लिए भी हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है तो हम उसका भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से जिस क्वेश्चन में आपको जिस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो आप उस प्रॉब्लम को देखते हुए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं 38 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आंसर इज वार्निंग लगा के ये सिलेक्ट करके इसको लगा देता हूँ। और दोस्तों अब इसके अंदर आपको मिनिमम
शब्द लिखने हैं कि आप किस कारण से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसके अंदर वगैरह वगैरह पूरी डिटेल आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद में आप यहाँ पे है जो आपने PDF बना रखी है वो PDF इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों जो भी PDF मैंने इसके अंदर PDF है नहीं, तो मैं इसके अंदर आपको PDF डाउनलोड यानी यहाँ सेलेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा। और दोस्तों यहाँ PDF सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास एक कैप्चर लिखे हुए हैं, आप कैप्चर लिख के और सेव ऑब्जेक्टिव यानी इसको सेव कर देंगे। तो दोस्तों सेव करने के बाद में आपके पास सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। और दोस्तों सक्सेसफुल लिखा हुआ होने के बाद में आपका ये मान लीजिएगा आपकी जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया है वो ऑब्जेक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया है और आप ऑब्जेक्शन लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन, तो हमने 38 नंबर के क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए हैं। दोस्तों मैंने पहले भी 4-5 क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता नहीं पाया था। लेकिन दोस्तों आज 38 नंबर के क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया, उस समय मैंने बताया कि दोस्तों कई दोस्त फ़ोन कर रहे थे, कॉमेंट कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्शन किस तरीके से लगाते हैं या किस तरीके से लगाया जा सकता है, आप हमें बताइए, वीडियो के माध्यम से बताएं। तो दोस्तों उन दोस्तों की बात को रखते हुए हमने ऑब्जेक्शन लगाने का तरीका आपके सामने पेश किया है, आपके सामने रखा है। तो जो भी दोस्त ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है, आप इस वीडियो को देख के जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्शन लगाया उसी माध्यम से आप ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन आप इसी तरीके से 2, 3, 4, 10, 15, 20 क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और दोस्तों आप ऑब्जेक्शन उन्हीं क्वेश्चनों पे लगाए जिनका एकदम प्रूफ हो या एक पक्का हो कि ये गलत है या इस कारण से, यानी उसका कारण आपको पता होना चाहिए कि हम इस कारण से इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और आप उस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा एक लाइक जरूर कर दें। और लाइक करने के बाद में दोस्तों आपके यार दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके पास शेयर जरूर कर दें, ताकि दोस्तों आपके साथ आपके यार दोस्त भी इस वीडियो का बढ़िया से बढ़िया लाभ उठा सकें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सकेगी और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सकोगे। चलो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। दोस्तों आगे की वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए